क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपकी नींद टूटी हो और रात के उस समय में जब चारों ओर गहरा सन्नाटा हो, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही हो और जब आप घड़ी पर नजर डालें तो समय हो सुबह 3 से 5 के बीच। शायद आपको लगा हो ये महज इत्तेफाक है, शायद नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन सच तो यह है कि यह कोई सामान्य बात नहीं, ये है एक दैवीय बुलावा। शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय से लगभग 1.25 घंटे पहले का समय सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली होता है। इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, मन और शरीर हल्का होते हैं और आत्मा का संबंध सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। ऋषि मुनि हजारों साल पहले कहते थे, जो साधना इस समय की जाती है उसका फल 100 गुना अधिक होता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी नींद इसी समय क्यों टूटती है? क्या ये एक इशारा नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे बात करना चाहती है? चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। रमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति था। जिंदगी भाग दौड़ में बीत रही थी। हर दिन वही थकान, वही तनाव, लेकिन कई दिनों से उसकी नींद सुबह 3:30 बजे टूटने लगी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचता कि शायद शरीर थक गया है। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि उठकर देखता हूँ। वो उठा, चुपचाप बैठा। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। उसने आंखें बंद की और बस गहरी सांसें ली। कुछ दिनों तक उसने ऐसा ही किया और फिर उसका मन बदलने लगा। जहां पहले चिड़चिड़ापन था, अब शांति आने लगी। जहां पहले बेचैनी थी, अब स्पष्टता आने लगी। उसने कहा, मुझे लगता है जैसे इस समय ब्रह्मांड मुझसे बातें करता है। आइए जानते हैं ये समय क्यों खास है। क्योंकि इस समय ऑक्सीजन लेवल वातावरण में सबसे शुद्ध होता है। हमारी मस्तिष्क तरंगे धीमी हो जाती है। दिमाग का क्रिएटिव और स्पिरिचुअल हिस्सा सबसे एक्टिव होता है। यही कारण है कि ध्यान, जप, प्रार्थना, योग सब कुछ इसी समय सबसे गहरा असर डालते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो प्रातःकाल उठकर आत्मा का चिंतन करे। आयुर्वेद भी मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन, बुद्धि और आयु लंबी होती है। एक और अनुभव के अनुसार एक युवती मीरा, जो डिप्रेशन से गुजर रही थी, रात भर जागती, सुबह देर तक सोती, पर उसकी नींद अक्सर सुबह 4 बजे खुल जाती थी। वो सोचती थी कि शायद बीमारी की वजह से है, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वो उठकर भगवान का नाम लेगी। उसने धीमे स्वर में गायत्री मंत्र जपा। वो पल उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। वो कहती है, अब मैं समझ गई हूँ, मेरी नींद यूं ही नहीं टूटती थी, ये तो ऊपर वाले का इशारा था। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कितनी बार आपकी नींद भी इसी समय टूटी है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या हो रहा है? क्या आपने उस डिवाइन कॉल को सुना या फिर बस करवट लेकर दोबारा सो गए? आइए जाने क्या करें इस समय। अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो उठकर गहरी गहरी सांसें लीजिए, कोई भी छोटा सा मंत्र जप लीजिए या बस शांत बैठकर अपने दिल की बातें सुनिए। चाहे तो एक नोटबुक में लिखिए कि आपकी आत्मा उस पल क्या कहना चाहती है। याद रखिए, ये वो समय है जब आपके और भगवान के बीच की दूरी सबसे कम होती है और भगवान आपकी सारी बातें सुनते हैं। तो अगली बार जब आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुले तो घबराइए मत, सोचिए मत कि ये कोई परेशानी है, बल्कि इसे मानिए एक दैवीय निमंत्रण, एक मौका अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है तो कमेंट्स में हमें जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी और की आंखें खोल दे। और याद रखिए, सुबह 3 से 5
जब भी आपकी नींद खुले, ये कोई मामूली बात नहीं है, आपकी आत्मा और ब्रह्मांड का सीधा संवाद है।